हाँ जी, अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट। थैंक यू अर्पित जी जी। फॉर एडिंग मी। जी, मैं आपको बहुत वीडियो में सुना हूँ लास्ट 1 या 2 ईयर से, हम्म। और इस चैनल का नाम भी है ह्यूमन विथ साइंस। हम्म। इस चैनल में भी बहुत बार मैंने सुना हूँ, लेकिन इधर साइंस की बात बहुत कम होता है, धर्म ग्रंथ हम्म। के ऊपर बात ज़्यादा होता है। हम्म। तो जब तक मुझे पता है कि आप एक एग्नोस्टिक हो, सौरभ जी का पता नहीं। हम्म। सौरभ जी, क्या आप एग्नोस्टिक हो या एथिस्ट हो? थोड़ा क्लियर मैं कीजिए। रिलीजियस एथिस्ट हूँ सर। ओके। तो मैं एक सर्वे कर रहा हूँ कि जो लोग एथिस्ट है या फिर एग्नोस्टिक है, हम्म। सर उन सर्वे लोगों में ने मैं भी आता हूँ। सर सर्वे में भी आता हूँ, आपने मुझे नहीं कंसीडर किया। आपका सैंपल साइज छोटा हो मैं जाएगा। नहीं, मैं सॉरी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ ना, इसलिए सॉरी। नहीं, तो आपकी सर्वे में सैंपल साइज छोटा हो जाएगा। आप एक इंसान को कंसीडर थैंक करिए। यू, थैंक यू, आपने मुझसे नहीं थैंक पूछा। यू, थैंक यू। आप पूछिए तो सर्वे, सवाल। हाँ, सवाल ये ये है आनंद जी हैं, हमारे कि चैनल पे काफी पुराने पैनलिस्ट में से हैं। अभी इन्होंने अपना नया चैनल बनाया है, मास्टर क्लास विद अम्बेडकर। चाल डाल, तोरी तरकारी, डिलीवरी फी। है ना जो पूछा आपने, हाँ, तो दोनों करेंगे। panelists। आप पूछिए भी सर। आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो सर व्हाट इज द पूछिए, सवाल तो डेफिनेशन ऑफ, पूछिए सर। सर्वे हाँ, कर रहे हैं आप, पूछिए व्हाट इज सवाल। द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? यही मेरा सर सवाल है। ये आप तो नहीं पहले था आप सवाल। बोलिए। सवाल ये नहीं था। जो पहले आपने जो सवाल पूछे हमारे दो पैनलिस्ट से, वो पूछिए। हाँ, क्या आप एथिस्ट है, क्या एग्नोस्टिक है, क्या है? मैं सामाजिक प्राणी हूँ सर। ओके, तो आप इस सर्वे का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं क्यों एथिस्ट सर? और एग्नोस्टिक आप एक इन कॉलम तो लोगों ऐड के। करिए, सामाजिक के कॉलम ऐड कर लीजिए सर, नया। तो अभी मैंने सोचा नहीं, कर देंगे। नहीं, मैं आपका सैंपल साइज पढ़ा कर रहा हूँ, उसमें एक ऐड कर लीजिए, मैं सामाजिक हूँ। ओके, समझ गए। जी, अब आगे बात करें। हाँ, तो मैं देखा हूँ कि उसमें से ज़्यादातर को साइंस का डेफिनेशन पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं शुरू करूँगा मास्टर क्लास से कि प्लीज़ आप, अगर साइंस का डेफिनेशन पता है तो प्लीज़ कृपया बोलेंगे? सर साइंस का डेफिनेशन, यस सर। साइंस का डेफिनेशन सर यही है कि अ, मतलब कैसी डेफिनेशन चाहिए? सामाजिक वाली डेफिनेशन चाहिए कि साइंस वाली डेफिनेशन? साइंस वाली, जो साइंस एक ऐसा टर्म होगा जो एकदम उसी को डिफाइन करेगा, कुछ और चीज़ को नहीं डिफाइन करेगा। डिक्शनरी डेफिनेशन चाहते हैं आनंद भाई। डिक्शनरी का डेफिनेशन। तो देखिए, होता क्या है कि कोई टॉपिक होता है, उस पे हम प्रयोग करते हैं, परीक्षण लेते हैं, मतलब डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस पे निष्कर्ष निकालते हैं, बार बार मतलब लोग बैठ करके उस पे चर्चा करते हैं, फिर जो निष्कर्ष आता है वो एक सिद्धांत बनता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे। तो हो गया, साइंस ऐसे काम करता है, सिंपल सर। बेसिकली एक मेथड जो कि साइंटिफिक, एक कोई ऐसी प्रक्रिया जो कि एक साइंटिफिक मेथड को, एक पाथवे को फॉलो करती है, वो साइंस है। उसके जरिए जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और जो जो प्रक्रिया है उसको साइंस कहते हैं। थैंक यू अर्पित जी, थैंक यू मास्टर क्लास जी। अभी सौरभ जी कुछ बोलेंगे? सर ये बहुत बेसिक है सर, भौतिक जगत और प्रकृति नियमों का अध्ययन करना। सर कुल जमा मतलब मैंने जो कहा, अर्पित सर ने कहा, सौरभ भाई ने, आई थिंक एक ही कहा हमने। क्यों? मतलब नहीं, अब अभी हाँ, अभी आप असल में बताएं। ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है साइंस। तो प्रोसेस है वो एक, तो उसमें मतलब वही 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 बोला मैंने हाँ। ना। हाँ, हो गया सर। हाँ, आप बताएं सर। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि सौरभ जी और मास्टर क्लास का जी, आप दोनों का डेफिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन अर्पित जी का अच्छा, डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। ये कोई स्टडी अच्छी ऑफ बात है सर। नेचर नहीं है। हाँ, ये सही कोई बात है सर, स्टडी मेरे ऑफ पास नेचर। डिक्शनरी, एक्चुअली में मेरे पास डिक्शनरी नहीं है। मैं बोला ना मैं सामाजिक हूँ, तो मैं सामाजिक तौर पे बोल देता हूँ ऐसे ही। हाँ, तो ये साइंस, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि साइंस इन स्टडी ऑफ नेचर है,
ये वो बोलता है, लेकिन एक्चुअल में साइंस इज नथिंग बट साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से जो नॉलेज हमको मिलता है वही साइंस है, उसके अलावा कुछ भी साइंस नहीं है। तो बोला तो अभी सर मैंने अर्पित भी जी वही से था, अर्थ इज नॉट फ्लैट नहीं, जी। बात तो मैंने नहीं, वही कही थी ना, आपको समझ नहीं आई? आप साइंटिफिक मेथड का टर्म का यूज नहीं किए। टर्म का यूज नहीं किया, लेकिन उनका यस, बेसिकली मतलब वही था कहने का। बताया तो सर आपको ना, प्रोसेस हाँ, समझा दी सर आपको मैंने। क्योंकि वही बात साइंटिफिक सर मेथड अगर में तो मैं ये होता है ना कि हम कोई डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको टेस्टिंग से गुजारते हैं, एंड देन उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो सेम वही साइंटिफिक मेथड वाला। नहीं ठीक है अभी सर, हम गलत थे, हम उसको सुधार लेंगे। अच्छा हुआ हमारा ज्ञानवर्धन हो गया ठीक यहाँ है, पे, चलिए हमको आगे पता आगे चला। अब आगे 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 क्या? बढ़िए, आगे आप हाँ, इसमें आगे क्या क्या? कहना चाहते हैं? आगे अभी अर्पित जी से एक सवाल है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, उनका स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि हम कोई डेटा होता है हमारे पास, उसको लेके हम एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल होती है, तो उसके बाद एक निष्कर्ष हमें मिलता है उसके बारे में। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट से गुज़ारते हैं, तो हमें नेचर के किसी एक पहलू के बारे में कुछ पता चलता है, और उस पर हम कोई थ्योरी या जिसे सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, वो हम बनाते हैं, और जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसे काम करती है। ये जो स्टेप आपने बताया, ये क्या एकेडमिक है या फिर आपने अपने मतलब एज ए फिलोसफी आप बता दिए? देखिए, एकेडमिक वगैरह में क्या है, क्या नहीं है, वो तो मैं नहीं जानता। मैं तो जो चीज़ें मतलब पढ़ता हूँ, मैं उसको अपने शब्दों में बता रहा हूँ। एकेडमिक हाँ, डेफ़िनिशन क्या है, तो वो आप तो कोई भी जाकर एकेडमिक में ऑनलाइन बता सकता चेक। हूँ सर, मेरा रोज सरोकार पड़ता है उस डेफिनेशन से। हाँ, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड का ऑब्जर्विंग हाइप हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, हाइपोथेसाइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एनालाइजिंग टू डिराइव ऑब्जेक्टिव रिप्रोड्यूसिबल नॉलेज अबाउट रियलिटी। ओके, और डीप में जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कितना? ऑब्जर्वेशन कि नेचर में कुछ हमने फिनोमेना देखा, तो उसको हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस देते हैं कि हुँ, इसका कारण ये हो सकता है, हुँ, ठीक है? हुँ, वो हाइपोथेसिस हो गया, फिर हाइपोथेसिस को हम टेस्टिंग करते हैं, और हुँ, टेस्टिंग का हुँ। कैसे करते हैं? उसी थर्ड स्टेप में हम हमारा मेन फोकस रहेगा। वो तो डिपेंड करता फर्स्ट है कि फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है टेस्टिंग के या लिए बायोलॉजी मेथड का है। अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, और बेसिकली टेस्ट किसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मतलब वो फिर वो वास्ट हो जाता है। फिर टेस्टिंग अपने आप में मतलब फिर वो अलग डोमेन हो जाता है। जैसे फिज़िक्स के प्रिंसिपल आप ओके, बायोलॉजी पे लगा रहे हो, तो हुँ, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। तो आप मतलब एक ब्रॉड ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, पूछ रहे हो और ठीक उसको है, आप मैं ओकम रेज़र यूज़ नहीं कर सकते उस पे। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेसिफिक जाता हूँ। मैं एक सेंटेंस हाँ, बोलता हूँ, आपको बोलना है कि ये साइंटिफिक है या साइंटिफिक नहीं है, ठीक है? अच्छा। सनराइ माने सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है बिकॉज़ अर्थ रोटेट करता है। ये साइंटिफिक है या फिर नॉन साइंटिफिक है? अब इसमें मेरा 2 सवाल है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स है उनको आप फ्लूइड रख रहे हो या पैरामीटर्स जो है वो पर्स मतलब जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग है, उसको सेंटर में रख के है। हम लोग पृथ्वी ऑब्जर्वर पर सेंट्रिक बैठे थे, पैरामीटर्स है। हाँ, ऑब्जर्वेट साइंटिफिक। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल ये तथ्यात्मक बात बात है, ये साइंटिफिक बात है, ऑब्जर्वर हाँ, सेंट्रिक तो पर्सपेक्टिव से। हाँ, तो तथ्यात्मक मत बोलिए, साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक? यही मुझे पूछना। येस और नो? बिल्कुल। ठीक है, आपने हाँ, बोल दिया कि साइंटिफिक है। तो सर रिलेटिवली हम बात करते हैं ना, किसी भी चीज़ का ये है या नहीं है, इसको रिलेटिवली चेक कर सकते हैं। हमारा बनावट ही वैसी है। तो ऑब्जर्वर सेंट्रिक है तो बिल्कुल साइंटिफिक है। अब अगर आप उसमें ओके, ये कहोगे कि नहीं और भाई, फिर भी धरती और फिर भी घूमती है अगर लेकिन आपका सूर्य से ना कभी अस्त होता अरे है, ये ये सेंटेंस चलाना ये नहीं होता। सेंटेंस साइंटिफिक ही है सर, ये सेंटेंस हाँ, सॉरी? साइंटिफिक है। ओके, ये आपने बोला सेंटेंस साइंटिफिक। और साइंटिफिक ही है। हाँ, ये अर्पित जो जी, सेंटेंस आप आपने आपका राय कहा आपका राय वो क्या है? साइंटिफिक है। अर्पित जी का राय क्या है? कोई राय नहीं है। ओके, नहीं, अब अभी हम लॉजिक लॉजिक अभी हम क्या अरिस्टोटल करेंगे? लॉजिक है, तो फिर आप अब कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रूफ लॉजिक से भी करते रहिए। मगर आपका जो सेंटेंस अभी था हम वो साइंटिफिक है। अर्थ आपने रोटेट बोला करता है, साइंटिफिक। मौसम मौसम चेंज होता है, सन जो है वो
दिन रात होता है, ये सब हाँ साइंटिफिक है। मतलब इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं और पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। हो गया बात। ठीक है। इसमें तो ये क्या जानना? साइंटिफिक है कि नहीं, ये सर साइंटिफिक है साइंटिफिक है, कि नहीं है। साइंटिफिक है। हाँ, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी साइंटिफिक मेथड में इसको डालेंगे। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि जो साइंटिफिक मेथड से जाएगा वही साइंटिफिक है, बाकी कुछ साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, मतलब अभी इस हम क्या तरह से करेंगे, आप इस प्रोसीडिंग से गए आप, तो आपका निष्कर्ष आया, ये आपने पूरा लॉजिक लगाया करते करते, जो लॉजिक की प्रोसेस होती है, उससे आपने एक निष्कर्ष निकाला है, जो कि आपने अपना यहाँ पे नाम लिखा है, अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट, है ना? ये आपका निष्कर्ष है, कंक्लूजन। नहीं, ये निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष नहीं है। मैं हाँ साइंटिफिक मेथड में जो बोलना चाहता हूँ वो बोल दूं, फिर अच्छा, चलो इस पे बात चलो, ओके ओके सर, बात अर्पित सर ड्रॉप हुए। ओके ओके सर, ठीक है, पूरा कीजिए सर। नहीं ओके, इसको सौरभ हम भाई, साइंटिफिक प्रोसेस में अभी डालेंगे। अभी पूछ रहा हूँ, ये जैसे नहीं, ये इन्होंने जॉन जॉन लॉक की बात कर रहे हैं सर, कि अगर प्रिंसिपल को खुद के ऊपर ही लगा दिया जाए तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, जॉन लॉक को तो हमने भी पढ़ा है सर। गॉडेल गॉडेल को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी जाने को तैयार है। बताइए सर, नहीं सर, आगे ये आगे जैसे बढ़ते। जैसे अभी पीछे बहस हुई थी ना सौरभ भाई, तो ऐसे इनकी भी बहस है एक। तो वही मैं पूछ रहा था कि आपने आखिर में जो बताया हमसे भी, तो हमने कहा वो साइंटिफिक है, ठीक है, उसको आप प्रूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो अभी बहुत सारे मेथड्स हैं लॉजिक के। तो उसमें आपने क्या निष्कर्ष निकाल लिया है कि अर्थ इज नॉट अ प्लेनेट? पहले ये बताएं, जो आपने अभी अपना नाम लिख के यहाँ पे आए हुए सर। हैं एज अ। सर, एक चीज के बीच में है, मैं इसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपका आंसर दूंगा मैं सर। ओके ओके ओके, जल्दी थोड़ा। तो हाँ, तो क्या हम लोग करेंगे कि इसको पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सूर्य उठ रहा है, अस्त जा रहा है। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ इज रोटेटिंग। ये हमारा हाइपोथेसिस है। अब इसको टेस्ट करेंगे, थर्ड स्टेप में जाएंगे। इसको टेस्ट करने का साइंटिफिक मेथड में एक ही तरीका है कि उसमें कॉज और इफेक्ट होता है। हम लोग इफेक्ट क्या देख रहे हैं, फिनोमेना क्या देख रहे हैं कि सन राइज हो रहा है, सेट हो रहा है, और कॉज क्या बोल रहे हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉज में चेंज करना पड़ेगा, कॉज को मैनिपुलेट करके देखना पड़ेगा कि इज इट इफेक्टिंग द इफेक्ट, मतलब इफेक्ट में जो है उसमें कुछ चेंज हो रहा कि नहीं। जैसे कि पानी को हम अगर गर्म कर रहे हैं तो हीटर के वॉल्यूम को बढ़ा के कमा के देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो पानी का हीट बढ़ रहा है, इसका मतलब है हीट इज कॉजिंग द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें आर्ट को, इस रोटेशन को कॉज अगर हम मान रहे हैं तो इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे। आर्ट को हम तो रुक नहीं सकते, आर्ट को हम कि बैकवर्ड में घुमा नहीं सकते, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि दिस इज साइंटिफिक, कि आर्ट को तो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं ना। सिमुलेशन का नाम सुना है? सिमुलेशन इज नॉट साइंटिफिक मेथड। मैं एक्सपेरिमेंट की ओके, बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट की जो चीजें हैं उसको कॉज करने के लिए जो भी सेटअप चाहिए वो तो सिमुलेशन प्रोवाइड करता है। आप बोलेंगे कि एक बॉल रखो और टॉर्च लाइट ले लो, फिर बॉल को घुमाओ, देखो कि दिन नहीं, ये रात आता पुराना, है कि हम नहीं। हम नए जमाने के लोग हैं सर, हम ये पुराने इसमें नहीं हम्म, पढ़ते। हम कहते हैं कि आज अभी सैटेलाइट ऊपर भेज सकते हैं। मतलब मैं सीधा बोल देता हूँ, सैटेलाइट भेज सकते हैं देखने के लिए। हम्म, भेजते भी है, हम्म। भेज क्या सकते हैं, भेजते हैं। हाँ, तो मतलब आपका सैटेलाइट एक ये है इस अर्थ का रोटेशन को देखने के लिए। इंस्ट्रूमेंट लगेगा ही हमेशा। अच्छा, मैं तो मेरा जो वक्तव्य था कि जो इस सान की रोटेशन में के भी हो सकता है, अगर हम बॉल को घुमाएंगे या फिर टॉर्च को घुमाएंगे तो भी हो सकता है कि दिन रात उस बॉल के अंदर। इसीलिए पहले तो आपको पूछा था कि ऑब्जर्वर सेंट्रिक चाहिए या आप वो जो किसी चीज जो सेंटर में रख करके हम रिलेटिवली सोच सकते हैं ये हमारी बनावटी है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही पूछा था कि ऑब्जर्वर सेंट्रिक चाहिए या इपिस्टेमोलॉजिकली आपको अपने जो पैरामीटर जो सेट हो रखे हैं उसको हिला करके फिर आपको चेक करना है कि ये क्या कहेंगे। इसलिए पहले ये मैंने पूछा ही इसलिए था क्योंकि आप जॉन लॉक, फिर वहां से आगे सेट थ्योरी, फिर वहां से आगे वो सेट थ्योरी की जो मैथमेटिशियंस की भसड़ चली थी, मारामारी, वहां से गॉडेल तक की प्रीसपोजिशन हमेशा एक्सियोम जो होता है वो माना जाता है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वहां तक जाओगे। इसलिए पहले ही पूछा था कि क्या नहीं नहीं, करना है। मैं उतना नहीं जाना, मुझे मुझे बस नहीं जा रहे हैं साइंटिफिक आप मेथड। आप वहां जा रहे हैं, मतलब पहले ही क्लियर कर दिया मैंने। सेंटर में क्या रख रहे हो? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को सेंटर में रख के
क्योंकि वो रिलेटिवली ही देख सकता है, तो रिलेटिवली ही देखेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी रिलेटिवली ही देगा। अब इसके अलावा देखने का ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है, क्योंकि इवोल्यूशन ने हमको वो दिया नहीं। तो और ना ही मतलब उससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि व्यावहारिकता अगर हम देखें, जीने के लिए वो हमारे काम की चीज़ है। तो हमारा काम चल रहा है, तो हम उसको जब टेस्ट करते हैं, देखते हैं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उससे रिज़ल्ट आया, वो हमारे काम का निकला, क्योंकि उसने असली जीवन में हमें मदद की। तो हम उसको आगे ले जा रहे हैं। जिस दिन वो मदद करना छोड़ देगा, कुछ और नया ले आएँगे। मुद्दा है ऑब्जर्वर का लंबा जीना। उसके जीने के लिए वो तरीके बदलते रहेगा। अब और क्या चाहिए आपको? मतलब ये मैंने आपको पूरा लबो-लुबाब समझा दिया। ना उतना दूर हमको नहीं जाना अभी, अभी छोटा-छोटा स्टेप करके जाएँगे, ठीक है? तो नहीं, पूछेंगे ये यहीं जो पे बात लेकिन ना। जो पहले जो मैंने बात बोला था, तो वो बात साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि उसको हम लोग साइंटिफिक मेथड से प्रूव नहीं कर सकते। जो आप लोग सोचते हैं कि ये इटर्नल ट्रूथ है, साइंटिस्ट ने बोल दिया है, इसी के कारण अर्थ का राइज घूमता है, इसलिए हमारा सनराइज सेट होता है। ये साइंटिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि वी कैन नॉट मैनिपुलेट द कॉज। किसने कॉज को बोला आपको मैनिपुलेट ये बात? किसने बोला? किसने बोला आपको ये बात कि हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते? अर्थ का रोटेशन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? सर सिमुलेशन की तो बात किया ना मैंने। सिमुलेशन तो हम दूसरा भी कर सकते हैं ना कि वो सूर्य का घुमा रहा है। नहीं, वो हकीकत में काम में आता है वो हमको जीवन में। हमने सैटेलाइट नहीं, भेज दिए नहीं, नहीं, बड़े-बड़े। हमने लोग चाँद पे नहीं, उतार दिए सर। हम तो जुपिटर सौरभ तक भाई चले गए, मतलब हम सोलर स्टेटमेंट सिस्टम एक के बार बाहर है, इनका हमारे क्या है? 2 सैटेलाइट। एक बार मैं फिर तो से उसको अपना डिनाई स्टेटमेंट करता हूँ। बता दें। मैं तो सैटेलाइट को अर्थ डिनाई करता हूँ। मैं तो अर्थ सैटेलाइट को नहीं डिनाई वो करता हूँ। नहीं, वो आप कुछ भी करो, आप भांग फूँक करके नशे में पड़े रहो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वो नहीं, हमारे आप काम में क्या आ रहा है, मैं इट अभी इज़ यूटिलिटेरियन है। मैं आपका 2 मिनट में सैटेलाइट का ये मतलब खत्म कर सकता हूँ अर्थ 2 मिनट में। इज एलियंस जी। सुनिए, मैं ये कह हुँ, रहा था अरे! कि हाँ। और सर कल ही मैं ऐसे ही पाते-पाते 10-12 निकाल दिया था अपने वो जो आपका शौचालय में। स्टेटमेंट है, फिर से बताइए क्या है स्टेटमेंट आपका? एक बार अर्पित सर अभी सुने नहीं थे, वो बताइए क्या पूछा आपने? सन का राइज़ स्टेटमेंट और सेट होता है। हम्म सन का राइज़ और सेट होता है बिकॉज़ अर्थ इज़ रोटेटिंग। अर्थ की आणविक गति की वजह से सनराइज़ और सनसेट होता है। दैट वाज़ द स्टेटमेंट। अभी आपको देखना था कि ये साइंटिफिक है कि साइंटिफिक नहीं है। ओके, तो कैसे टेस्ट करेंगे इसको? देखिए, ऑब्जर्व जो मैंने बोल दिया, ऑब्जर्वेशन जो हो गया, फिर हाइपोथेसिस बोल दिया। हाइपोथेसिस का हुँ, टेस्ट करने का हमको कॉज़ एंड इफेक्ट को देखना पड़ता है, ठीक हुँ, है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हुँ। क्या करना पड़ेगा? कॉज़ को आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। यही साइंटिफिक मेथड का मूल है। कॉज़ को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा कि वो इफेक्ट में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। अगर आपको पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कॉज़ को आप चेंज करके देखेंगे, तो वो साइंटिफिक नहीं हो सकता है। ये नहीं वो है, आप ये आप गलत लॉजिकल कह बोल रहे हैं। ऐसा सकते नहीं होता है क्योंकि नेचर हैं। में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेंज करके नहीं दे सकते। आप ऐसा थोड़ी है कि आप वैसे चाँद को चेंज करके देख लेंगे, सूरज को चेंज या धरती को अलग डायरेक्शन में रोटेट करा के देख लेंगे। ये थोड़ी हो जाएगा। ये नहीं साइंस की होगा ना, डेफिनिशन आपको किसने पढ़ा दी? नहीं होगा ना, इसलिए साइंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कि सीधे-सीधे अर्पित सर, देखेंगे। आप इनको फोकल्स का पेंडुलम बता देंगे, कोरिलियोस इफेक्ट बता देंगे, सैटेलाइट जीपीएस बता देंगे, सिमुलेशन बता देंगे, स्टेलर मोशन बता देंगे, स्पेस ऑब्जर्वेशन बता देंगे, टाइम जोन या सोलर मूवमेंट का भी बता देंगे ना, तो भी ये इस बात को नहीं मानेंगे। इसलिए सर उसमें हम पढ़ ही नहीं रहे। इनको इन्हीं की भाषा में समझा दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है भाई। साइंस ये कहाँ से आपने डेफिनेशन पढ़ी है? ये डेफिनिशन एक्चुअल में है अर्पित जी, सुनिए। इसके साथ जो ऐसे जो डिफिनेशन दे रहा था ना, स्टडी ऑफ नेचर और ये फलाना-ढिमकाना दे रहा था ना, इसी में तो सब कुछ छुपा है। इस डेफिनेशन को, इस साइंस अच्छा को आप जी, चेंज ये जो करके स्टेटमेंट है ना, इसको चलिए प्रूव करिए आप। जैसे लिखते हैं ना हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बहुत बढ़िया। एंड इसको प्रूव स्टेटमेंट करिए। इज नॉट रिलेटेड टू दिस, दैट्स व्हाई द कंक्लूजन इज नॉट दिस। ऐसे करके समझाइए, तब थोड़ा समझ में आएगा सर। लॉजिक से समझाइए सर। बहुत कौन सा बढ़िया तरीके आनंद से भाई। समझना? जो अरे आपने ऐसे कहा ही साइंस के समझाइए बारे अब। में, वो व्याख्या को आप प्रूव करिए कि जैसे यही सत्य व्याख्या है। आपने जो आपने स्टेटमेंट ठीक दिया है, है
जो आपने हाँ। स्टेटमेंट दिया तो हमने नेगेट कर दिया, वी आर नेगेटिंग तो इट, नेगेशन अभी ऑफ द देखो, सेंटेंस। ये जो सुनिए ये तारों को सुनिए सुनिए सर, एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी सर जो सर है, सर एस्ट्रोनॉमी सर एस्ट्रोनॉमी एक इज मिनट अबाउट सर, आप 1 मिनट मेरी बात समझ लीजिए। आपने ओके। स्टेटमेंट दिया, हमने सहमति दी, मतलब हमने उससे एग्री किया, उस जो स्टेटमेंट था, आप उसका नेगेशन प्रूफ करिए, जैसे करता प्रूफ हूँ करते ना, हैं ना लॉजिक में, तो आप उसका नेगेशन प्रूफ करता करिए, स्टेटमेंट और क्या कहते हैं वो कंक्लूजन से करके दीजिए, मतलब प्रॉपर लॉजिक से जी। चलिए आप। हाँ जी, चलिए शुरू करिए। स्टेटमेंट क्या है आपका? कि साइंटिफिक मेथड के बिना अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, स्टडी ऑफ ये नेचर, नहीं, ये वाला नहीं, स्टेटमेंट पहला दीजिए फिर दूसरा दीजिए। पहला स्टेटमेंट जो पूछा है आपने, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? क्या स्टेटमेंट नंबर 1 मतलब समझ में आया? अरे सर, लॉजिक सनसेट कैसे चेक होता करते है, हैं? सनराइज होता है, क्योंकि अर्थ घूमती है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये आपने कहा, इसको प्रूव कीजिए। सौरभ भाई, लॉजिक तो साइंटिफिक सब होती है ना कुछ, जैसे साइंटिफिक अभी ने इसलिए वही लॉजिक, तो। नहीं है क्योंकि ये तो साइंटिफिक लॉजिक से मेथड को चलिए ना फॉलो सर, नहीं कर रहा पूरा है। लॉजिक, हाँ, तो एक साइंटिफिक मेरा मेथड की लॉजिक जो है, व्याख्या आपने बताई है, इस व्याख्या प्रॉपर को प्रूव मेथडोलॉजी, कीजिए। लॉजिक के मेथडोलॉजी से चलिए सर, आप मेथडोलॉजी में बिलीव करते हैं तो प्रॉपर चलिए, उसमें क्या होता है हाँ आपको इसलिए पता ही बोलता होगा हूँ ना। हाँ तो बताइए। साइंटिफिक मेथड में कॉज को मैनिपुलेट करने का होता है। हाँ तो ऐसा ये नहीं ये हो होता गया प्रूव है, मेरे को कीजिए, दिखा दो, वेरिएबल मेरे को दिखाओ और कहाँ से। यही अरे प्रूव सर, कीजिए। सर ये स्टेटमेंट हो गया यही इनका, प्रूव करना स्टेटमेंट है नंबर इनको। 1, ये स्टेटमेंट नंबर स्टेटमेंट 1 वन, आप इसको चलिए, प्रूव करना है। आप चलो प्रूव अगर करो सर ऐसा इसको। नहीं होता है, अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है, लोग बोलते हैं ना कि वेदों में साइंस है, अरे नहीं, अगर एस्ट्रोनॉमी तो मगर हमारा नहीं, इसका प्रूफ चाहिए। या आप अगर मगर बाद में, नहीं, वो सब वो अभी अरे कुछ ये स्टेटमेंट इपिस्टिमोलॉजी में को बाद बात प्रूव में। करो भाई लॉजिक से, अर्थ इज द एलियन, बताइए। 1 मिनट दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में बोलेंगे तो कैसे हम्म, होगा। हम्म, तो लोग बोलते हैं कि वेदों में साइंस है, कोई बोलता है कि जो हमारा पहले का लोग तारों को देखता था और उसमें ये इतना ग्रह निकाल दिया था, तो क्या साइंस नहीं था? तो ये लोग बोलता है कि नहीं नहीं वो साइंस नहीं है, हम अभी जो करते हैं वो साइंस है। तो इसमें फर्क क्या है? तो कौन लोग बोलता है? बोलेंगे कि आप हाँ भटक हमारा रहे हैं, हमारा भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, भटक रहे हमारे नहीं यार, सवाल का जवाब हम दीजिए। साइंटिफिक मेथड का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आपको। नहीं नहीं, साइंटिफिक मेथड आप में नहीं, बात यह है कि आप जो हमको पूछ रहे आपको ये थे कि प्रूव ये करना प्रूफ है है क्या, साइंटिफिक आप अपनी मेथड मेथड में। प्रूव कीजिए। हाँ, कि उसको कॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, वो वाली चीज प्रूव हाँ, कीजिए आप। ये प्रूव कीजिए, भागिए मत। आगे मतलब यही है, कार्ल पॉपर का डेफिनेशन देखिए, उसमें नहीं, क्या है अरे फॉल्सी, नहीं, कार्ल ओफो, पॉपर पहले नहीं, ये नहीं है, उसका कॉल पॉपर फॉल्सिफाइबिलिटी पे आ है। गए ना 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 सौरभ ना भाई, ना ना ना, कॉल पॉपर पे आ कार्ल गए। पॉपर का इसमें मत कैसे लाइए। होगा? अरे फॉल्सिफाइबिलिटी का यही इससे क्या है? यही डेफिनेशन है सबूत जो दीजिए उसका। इनको, अरे क्या क्या सबूत सर, चाहिए आपको? इसका डेफिनेशन का इसका डेफिनेशन सबूत, जो इसके सौरभ डेफिनेशन पहले यही भाई, आप सबूत हमको है। मांग रहे मैंने थे, इनके जो इनके इसके पहले इनके आप हमको मांग रहे थे, वही सबूत। इनके स्टेटमेंट का मैंने लॉजिकल रूप से मैंने प्राइवेट चैट में लिख दिया है। ये अपना बता देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट चैट में मैंने डाल दिया है किस किस तरह से इनका स्टेटमेंट जो है प्रूफ हो गया, मतलब इन्होंने जो दिया था हमें, वो मैंने पूरा प्रॉपर लिख दिया ये हाँ, है। जो तार्किक। ये जो सारे झोल है ना इस दुनिया का, हम्म, जो सभी लोग, हम्म, मैं अरविंद जी को बहुत सुनता हूँ वीडियो में, उसका हर वीडियो में हम्म। पूरा सुन, वो बहुत बार ध्यान से साइंटिफिक सुनते हैं या साइंटिफिक बस सुनते हैं? नहीं नहीं, ध्यान से सुनता हूँ। वो बार बार ओके। साइंटिफिक 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 वर्ड यूज करते रहते हैं, ठीक है, दिन हम्म, भर हम्म, ना जाने कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन हम्म, वो साइंस का मतलब समझते हैं कि स्टडी ऑफ द नेचर, ये फलाना ये ढिमकाना, इसको साइंस बोल के वो उसको पढ़ाया गया है। उसका फर्क नहीं है, उसको पढ़ाया गया है। पहले क्या किया, जो शैतान लोग जो किया है इसमें, अरे कि आप इधर उधर की साइंटिफिक बातें मत मेथड को, कीजिए। आपने अभी जो बोला था कि उसमें कॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, वो बात आप लेकर आइए, कहाँ से लेकर आए हैं आप? कौन कहता है कि कॉज को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा साइंस होगी नहीं? मतलब होगी नहीं, मतलब धरती मेरा घूमती है, दावा ये है। प्रूव करने के लिए मुझे धरती के बाहर निकलना पड़ेगा हनुमान जी की तरह, और धरती को रोकना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा रात होती ही कि नहीं। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब धरती नहीं घूमती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? या आप ये कह मैं रहे कह हैं, रहा हूँ लिटरली आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप इसको लॉजिकल बोल सकते हैं, इसको हाइपोथेसिस लेवल पे रख सकते हैं, इसको आप नहीं, रैशनल इसको बोल एब्सर्ड सकते हैं, बोलते हैं। इसको बहुत नहीं, कुछ इसको बोल कुछ नहीं, सकते हैं। इसको 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 सारे एब्सर्ड नाम दे बोलते हैं, दीजिए, एब्सर्ड। जो नहीं अच्छा नहीं, अच्छा सारे नाम है नहीं। उसका आप सब दे नहीं, दीजिए, प्लीज इसको ये साइंटिफिक ये मत बोलिए। कहने से ये कहने से मेंटल असाइलम में सबसे जल्दी एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कहने से। हाँ, हम लोग जब क्योंकि ऐसे लोग तय पागल कर, होते हैं। क्योंकि आप, क्योंकि देखिए अर्पित जी, इसको साइंस बोल के क्या हो गया,
फ्लैट अर्थ जो हम लोगों ने जब जाना, जब मुझे पता चला कि अर्थ फ्लैट है, तो उसमें अलग पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है अर्पी कि सर, ये हमारा कैसे पता चैनल चला? का तो सर आप मेरे को बताओ मोटो है ना, सर, आप अर्थ फ्लैट से मेरे हम को डिबेट नहीं करेंगे सर। आप मेरे को सनराइज और सनसेट का बता दो, फ्लैट अर्थ से कैसे होगा, और डिबेट खत्म। इसका अल्टरनेट वो दे दो ना, आप अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे दो आप। हाँ, मैं तो दूँगा, लेकिन हाँ, अगर दो। दे दिया, तो क्या हो गया? वो जो साइंटिफिक आप लोग बोल रहे थे ना, वो साइंटिफिक नहीं रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल आप नहीं, ठीक है ना? अगर हुँ, उस हाइपोथेसिस का आप अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अपनी थ्योरी के हिसाब से, तो फिर दैट मीन्स कि तो उस अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अब 2 एक्सप्लेनेशन है। अब हम उसमें चूज़ कर सकते हैं, अब ये थ्योरी जो है डाउट में आ गई। ठीक है ना? नहीं, तो अब आप उसका अगर ये साइंटिफिक अल्टरनेट होती है एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर, अगर ये साइंटिफिक होता ना, तो इसका अल्टरनेटिव भी नहीं आ सकता था। अरे आप अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दीजिए, अगर वो ये बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले दीजिए, यस, पहले ओके, अल्टरनेट ओके, एक्सप्लेनेशन दीजिए। हुँ, ओके, ओके। तो आप लोग क्या कभी स्ट्रीट लाइट देखे होंगे? स्ट्रीट लाइट में देखेंगे कि आपका माथे के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है, वो आपको ऊँचे में दिखाई देगा, लेकिन दूर में आप देखेंगे दूर का लाइट जैसे ग्राउंड को टच कर रहा है। ये बोलिए पहले ये क्यों होता है? आप कॉरिडोर में क्योंकि जाइए, हमारे बहुत आंखों सारे का जो आय है ना, वो आय का जो हुँ, हुँ, कॉर्निया है, उसमें जो लाइट हुँ, एंट्रेंस के जो एंगल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। और उसमें भी हुँ, किसी मायोपिया जिसको है ना, उसको पूछोगे ना तो वो अलग बताएगा, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको है वो अलग बताएगा, नॉर्मल आंख वाला अलग बताएगा। इसलिए सेंटर में किसको रखते हैं आप? जो सेंटर में रहेगा वो अपने हिसाब से उस एक चीज को एक्सियोम लेके मैं नॉर्मल उसके आदमी का ऊपर बात अपनी अब दुनिया मायोपिया बनाएगा। ये सब मत मैं बोलिए। आपको कह ये आप रहा हूँ कि आप अल्टरनेट नॉर्मल आदमी एक्सप्लेनेशन की बात कीजिए। दीजिए। दे रहा हूँ ना। आप साइंटिफिक हाइपोथेसिस का, जिसको आप हाइपोथेसिस मान रहे हो, जो कि असल में फैक्ट है लेकिन आप हाइपोथेसिस कह रहे हो, इसका अल्टरनेट दीजिए, एनालॉजी मत दीजिए। एनालॉजी अलग होती है, और ये अल्टरनेट मैं दे एनालॉजी रहा हूँ बहुत, ना। ये प्लेटो की जो केव वाली एनालॉजी है ना, वो अपने एनालॉजी पे लागू करवा लीजिए। अब आप मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं, मैं एनालॉजी नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन। दे रहा हूँ ना, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि आपको इसका बात का ये समझ में आ रहा है कि एनालॉजी नहीं। है। हाँ, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हो कि जो पिलर है, जो पास वाला होता है, हुँ, वो हमें ज़्यादा ऊँचा दिखाई देता है, और जो जितना जैसे दूर होता जाता है, वो जो है हुँ, थोड़ा नीचे दिखाई देता है। ये कह रहे हो ना आप? यस। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना? ये तो क्यों होता केवल है? उसमें, हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसको क्यों होता है उसको छोड़ दो, वो उससे पहले आप ये नहीं समझो बोलते। कि वो साथ में, वो जो लाइट है और जो पिलर की जो लंबाई है, वो भी छोटी होती है कि नहीं होती है साथ में? हाँ, सभी छोटी होती है। होती है। तो सूरज जब हमारे सर के ऊपर होता है और जब हमें हॉरिज़ॉन पे दिखता है, क्या उसकी वो छोटा हो जाता है वहाँ पे जाके? अच्छा, आपका जो लाइट का जो हाइट है और सन का जो हाइट है, क्या दोनों सेम है? अच्छा, आप बताएँ, आपकी थ्योरी के नहीं, हिसाब से सन की हाइट कितनी है? नहीं, अब फिर 4 दूसरे फुट सवाल 2 में इंच। चले गए। हुँ? दूसरे सवाल में चले गए। हम नहीं, लोग दूसरा सवाल अर्पित मैं जी, अभी हम लोग अभी अभी पता चल जाएगा ना। आप अपनी मैं आप थ्योरी के हिसाब से, जैसे भई देखो, साइंस तो बताता है कि सन की डिस्टेंस इतनी है। अब आपकी थ्योरी के हिसाब से सन की डिस्टेंस कितनी है धरती से? उससे साइंस पता चल जाएगा, अभी हम साइंस जो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल लेंगे। साइंस साइंस जो डिस्टेंस बताया सन का, उसका मेथड हुँ। आपको पता है? आप डीप में जा रहे हैं तो मैं भी डीप में जाऊँगा। नहीं, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि साइंस ने बताया है। आपको अब आपको आप पता बताओ, नहीं आपकी आपको थ्योरी के हिसाब से सन की नहीं डिस्टेंस कितनी है? आप तो दिन भर साइंस साइंस बोलते रहते हो। आप अभी बोल रहे हो कि साइंस ने बताया। आप मुझे मेथड बोलोगे कौन-सा मेथड यूज़ करके ये तुम्हारा साइंटिस्ट सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने ये डिस्टेंस का इसके पता लिए लगाया आपने वो बता 11वीं दो। पढ़ी हुई होनी चाहिए, और 11वीं में जो सबसे पहला चैप्टर होता है 11वीं के फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का, जिसमें नोमेनक्लेचर होता है और स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो पढ़े हुए होने चाहिए। उसके आधार पे आप बता सकते हैं डिस्टेंस और ये सब क्या है, किस किस चीज का और क्या आधार है उसका। 1 किलोमीटर मतलब इतना है, तो वो किसने डिसाइड किया? सबने मिलकर डिसाइड किया। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर है, ये कैसे पता चला? उसके स्टैंडर्ड नहीं, सेट हो वो रखे हैं, ऐसा नहीं बोल उसके रहा आधार कि पर मैथमेटिकली हम ये जो कैलकुलेट बोलते करते हैं पहला हैं। ना कि चैप्टर पढ़ा होना ये 93 कह रहे मिलियन हैं। सौरभ भाई, पहला जो चैप्टर ही पढ़ा होना चाहिए, तब होगा सर नहीं, ये। वही तो नहीं, वो डिस्टेंस की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने मापा कैसे बोल रहा हूँ। अरे अरे मापा उसके डिस्टेंस बारे में माप बताया मापा था। डिस्टेंस ही जाता है ना सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे अरे सौरभ सान भाई, का उसका वो भी तो डिफिनीशन है। तो सौरभ भाई, उसका भी डिफिनीशन है ना। स्केल थोड़ी 1 मीटर तो कितना स्केल होता है सर, वो भी लिखा है। तो मैं जो स्केल आपसे क्या हाइट 1 का मीटर पूछ का रहा हूँ ना, हाइट का पूछने के पीछे मेरी एक वजह है। अगर आप वो वजह, आप उसको उसकी गहराई में जाओ ना, आपकी गहराई में जाओगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जब आप वो हाइट बताओगे, तो आपकी एनालॉजी के हिसाब से ही आपको आंसर मिल जाएगा। जो आप बता रहे हो ना पिलर वाला, कि वो पिलर जो है वहां पे लाइट जो है ऊपर दिखती है, और फिर उसके बाद अगले पिलर पे थोड़ा नीचे दिखती है, फिर अगले पिलर पे और थोड़ा नीचे दिखती है।
अगर आप मैं वो तो हाइट को इमेजिन करके भी बता दोगे, मतलब कि मैं आपके हिसाब से, जैसे कुछ लोग बताते भी हैं कि भाई 3,500 किलोमीटर पे है, कुछ 3,000 कहते हैं, कुछ 2,500 कहते हैं, अलग-अलग हाइट से बताते हैं। उसमें सीधी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो सूरज है वो आपको कितनी डिस्टेंस पर मतलब हॉरिजॉन की तरफ जब बढ़े तो कितना बड़ा दिखना चाहिए, कितना छोटा दिखना चाहिए, और वो सब कुछ निकल कर आ जाएगा। तो बताइए ना आप अपनी थ्योरी मैं के हिसाब से। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी भी दिखा दूँगा। देखिए, मैं आपको अभी एक क्या बोल दिया कि आपको पता नहीं कि सन का डिस्टेंस जो साइंटिस्ट बोलता है, वो कैसे मापा अरे गया। उसको छोड़ दो, तो वो उसको जाने दो। वो उस उधर क्योंकि उधर सुनिए, लेके जाऊँगा, आप फालतू की सुनिए, चीज़ों में उलझ जाओगे। आप अपनी थ्योरी प्रूव करो। आपने जो मैं कहा थ्योरी कि प्रूफ सनराइज़ और करूँगा। सनसेट जो है, जो आपने पिलर वाला मैं जो थ्योरी तो एनालॉजी दी है, उसके हिसाब से प्रूव कीजिए आप। मैं तो प्रूफ करूँगा, लेकिन करो। मैं यही लोगों को जनाना चाहता हूँ कि अर्पित त्रिवेदी को नहीं पता नहीं, नहीं वो है आप प्रूव कि करोगे तो सनसेट। हम जान ही आप जाएंगे। आप प्रूव प्रूव करो ना, करो आप पहले। प्रूव करोगे, वो तो हाँ, लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे। आप प्रूव करो इसको। तो हम देखिए, आपके सामने पहले नतमस्तक हो उसको जाएंगे, पहले आपका एक्नॉलेज प्रचार कीजिए कि प्रसार करेंगे, आपको पहले अवार्ड नहीं, दिलवाएंगे, पुलिट्जर अवार्ड, उसके बाद में एक सौरभ मोतालकर अवार्ड है जो महानतम हस्तियों को ही दिया जाता है, दुनिया में एक एक ही तो बार दिया अवार्ड मुझे जाएगा, अभी आपको मिलना दिया चाहिए, जाएगा। एक तो यार अभी मिलना चाहिए अभी कि मैं अर्पित जी को क्यों पता नहीं कि साइंस का डिस्टेंस कैसे मापा गया। वो अरे चल चूतिया, ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से मुँह उठा के। अरविंद सर, मतलब बैन अरविंद करो, सर, ये बैन करो सर, अरविंद सर जो इन लोगों को चाहिए बैन करो। वो